हे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का बोर्ड्स का प्रिपरेशन आप लोग जानते हैं हम करवा रहे हैं, आपका भाई करवा रहा है एकदम मस्त तरीके से, एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, मतलब केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है हम लोग चलिए आज पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा उत्पन्न करता है, मतलब विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है। विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं ना, वही विद्युत धारा उत्पन्न क्या करता है। तो हम लोग देखते हैं केवल ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन से हमारा फर्स्ट नंबर केवल ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव मैं ले आता हूं अपना ये ऊष्मीय प्रभाव। सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन है केवल रासायनिक प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। थर्ड में है हमारा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। और चौथा में है ऊष्मीय चुंबकीय रासायनिक, मतलब ये तीनों तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न और क्या करता है। जैसे हम लोग कहीं भी ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पहले पढ़ते हैं। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कभी भी देखते हैं हीटर होता है, हमारा बल्ब होता है, जो येलो कलर वाला बल्ब होता है, आयरन होता है, क्या वो हीट एनर्जी निकालता है, अपने से गर्माहट निकालता है, और उसी से क्या होता है हीट एनर्जी निकालने की वजह से आयरन हुआ था हमारा कपड़ा गर्म करता है, आयरन कर देता है, प्लस हीटर हुआ था हमारा पानी खाना गर्म करता है, बहुत सारा चीज। इसलिए ये ऊष्मीय प्रभाव का एकदम 100% करता है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव मतलब होता है केमिकल इफेक्ट। क्या केमिकल इफेक्ट ये लाता है जी? ऑब्वियसली लाता है ये केमिकल इफेक्ट, क्योंकि कभी भी किसी भी, जैसे आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को अगर हम लोग कोई भी केमिकल से रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिवाइड कर देता है, इसीलिए ये रासायनिक प्रभाव भी करता है। और तीसरा नंबर में चुंबकीय प्रभाव। आप लोग ने देखा होगा कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, उसके आसपास में क्या बना देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी की वजह से क्या होता है कि वो अट्रैक्ट कर लेता है लोहा वस्तु को। जैसे हम लोग कभी भी गैरेज में देखते होंगे कार ये सब का सर्विस करवाते हैं, तो वहां पर ऐसे लीवर खींचते ही कार को ऊपर की ओर खींच लेता है। वो कैसे होता है, वो इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी देख के उस चुंबक में ये चुंबकीय बना देता है, इसीलिए वो चुंबकीय प्रभाव भी होता है। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही हो, मतलब तीनों ऑप्शन सही होता तो सब होगा। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? एकदम क्लियर रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए। नहीं चमका तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। सो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में कौन सा घोल कुचालक है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कुचालक और सुचालक क्या होता है। सुचालक और कुचालक क्या होता है। सुचालक वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को एकदम तेजी से पार कर देता है, मतलब तीव्र गति से पार कर देता है, स्पीड से पार कर देता है। जैसे क्या हो जाएगा, लोहा के ऊपर अगर हम तार सटा देंगे और दूसरे को ओर से आप छुएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ आप लोहा का तार सटाए और यहाँ पर हम छू रहे हैं, तो अब पता चला आप छूते ही सुई जय बाबा हो जाएगी। इसीलिए हम लोग लोहा जो है क्या हो गया, वो विद्युत का सुचालक। और सुचालक किसे कहते हैं, जो विद्युत को या इलेक्ट्रिसिटी को तीव्र गति से पार कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, सुचालक, जो तीव्र गति से पार कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया लोहा, सोना,
और ये चांदी और भी बहुत सारा प्रकार का जितना भी धातु होता है वो ज्यादातर होता है। ज्यादातर धातु क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए हम लोग कुचालक क्या होता है? कुचालक वो होता है, कुचालक वो होता है जो विद्युत को रोक देता है पूरी तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, कोई वायर है, उस वायर को अगर उस वायर के ऊपर जो परत लगा हुआ है, ये वायर है, वायर के अंदर वाला पार्ट है, किसका बना रहता है? ज्यादातर मैक्सिमम कॉपर का होता है। तो कॉपर के ऊपर ये प्लास्टिक का जो परत लगा रहता है ऊपर में, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है? हम जब प्लास्टिक को छूते हैं तो उसके अंदर से तो पास होता है विद्युत, लेकिन हम लोग जब छूते हैं तो क्या करंट लगता है हम लोग को? नहीं लगता है ना, इसीलिए ये पास नहीं होने देता है, इसीलिए वो नहीं लगता हम लोग को करंट। इसीलिए ये जो प्लास्टिक क्या हो गया? कुचालक हो गया, जो विद्युत को पूरी तरीके से रोक देता है। समझिए, पूरी तरीके से रोक देता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया रबर, एग्जाम्पल में हमारा हो गया रबर, फिर उसके बाद दूसरा हो गया प्लास्टिक, प्लास्टिक, लकड़ी भी रोक देता है, और भी इत्यादि और भी एग्जाम्पल है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन का ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? सबसे फर्स्ट में नींबू का रस, नींबू का रस। सेकंड में नल का पानी, सेकंड में है नल का पानी। थर्ड में है सिरका, और फोर्थ में है आसुत जल, आसुत जल। आसुत जल। नींबू का रस मतलब क्या होता है? नींबू एक क्या है? रासायनिक प्रभाव है, रासायनिक ये सब्सटेंस है, मतलब इसमें केमिकल होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। इसीलिए अम्ल क्या करता है? जब भी वो पानी के साथ घुला हुआ रहता है तो वो क्या करता है? विद्युत को बहुत तीव्र गति से पास करता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नल का पानी, नल का पानी में क्या मौजूद रहता है? मिनरल्स मौजूद रहता है, उसमें थोड़ा मिनरल्स मौजूद रहता है, प्लस और भी अलग अलग प्रकार का प्रोटीन युक्त रहता है, आयरन मिक्स रहता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए नल का पानी भी जो है विद्युत को पास कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है। अब सिरका, सिरका क्या होता है? ये डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ, मतलब घुला हुआ होता है किसका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बहुत ही डेंजरस एसिड होता है, वो हाथ में लगाएंगे तो हाथ को गला देगा, इतना डेंजर होता है एसिटिक एसिड। तो उसी का घुला हुआ, और ये कहाँ पर यूज होता है? चाउमीन बनाने में, घर में बनाते हैं तो व्हाइट कलर का पानी होता है, वही सिरका होता है। ठीक है, तो सिरका में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है आराम से। और यहाँ आसुत जल, आसुत जल मतलब वो एकदम खाली, उसके अंदर मिनरल्स हटा दिया जाता है, आयरन हटा दिया जाता है, मतलब एकदम खाली पानी, पूरा फिल्टर कर देता है पानी, उसके अंदर कुछ नहीं होता सिर्फ पानी, H2O के अलावा। उसमें के अलावा क्या नहीं होता है? H2O के अलावा कुछ नहीं होता है। इसीलिए जब सिर्फ पानी रहेगा, कोई मिनरल्स नहीं रहेंगे, कोई ये अदर इलेक्ट्रिसिटी का कंपाउंड्स नहीं रहेंगे, तो फिर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा। इसीलिए चौथा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। चौथा नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ये वाला फोर्थ नंबर हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट चमका, चमका ना, तो कमेंट में लिख दीजिएगा चमका, हैशटैग चमक गया सर। चलिए आज हम लोग अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है? मतलब बता रहा है कौन सा ऐसा धातु है जिसमें अगर विद्युत लेपन किया जाए तो उसका चमक कैसे बढ़ा देंगे? विद्युत लेपन पहले समझते क्या होता है। विद्युत विद्युत लेपन क्या होता है? जैसे आपने कभी भी साइकिल का रिंग देखा होगा अपना, तो उसमें क्या होता है? ऊपर से कोई परत चढ़ाया जाता है ना, वो चढ़ाया जाता है ताकि वो चमकीला लगे और ज्यादा चमके। अगर वो नहीं लगा रहता तो अच्छा से नहीं चमक पाता।
और जब वो देखते हैं कभी खरोच के कारण वो हट जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो चमकीला परत भी हट जाता है। और एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे लेडीज लोग को देखे होंगे सोना पहनता है, सोना पहनते हैं आप लोग देखते हैं। और बहुत सारा ऐसा भी लेडीज होता है जिसके ऊपर सिर्फ सोना का परत चढ़ा हुआ था, वो सस्ते मिलते हैं, वो सस्ता मिलता है बाजार में जाके, सिटी गोल्ड बोलते हैं हम लोग। वो सिटी गोल्ड के ऊपर सोना का परत चढ़ा हुआ रहता है, जो बिल्कुल सोना की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसमें सोना नहीं होता, सोना का परत चढ़ाया जाता है ऊपर में, और इसीलिए वो सस्ता आता है। और कुछ दिन बाद जाके वो जो सोना का परत है वो भी हट जाता है, समझ गया। उसी को क्या बोलते हैं, लेपन, सिर्फ लेपन बोलते हैं। जो सोना के ऊपर परत रहता है तो सोना का लेपन वहां पर करते हैं। ये जिस सब्सटेंस का आप लोग देखते हैं उसका लेपन करते हैं। तो यहाँ विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रिक, विद्युत का लेपन कैसे होता है, तो किस सब्सटेंस में हमारा विद्युत का लेपन होता है ताकि वो उसका चमक को और बढ़ा सके। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, आइए देखते हैं, लोहा, सेकंड में क्रोमियम, क्रोमियम, थर्ड में है तांबा, फोर्थ में है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो हमारा फर्स्ट में लोहा, लोहा का तो परत नहीं चढ़ाया जाता है, सबसे फर्स्ट बात लोहा, क्योंकि लोहा खुद एक अंदर का सब्सटेंस होता है। भले ये विद्युत का कुछ सुचालक होता है, लेकिन ये इसका लेपन नहीं किया जाता है लोहा का, तो ये गलत। क्रोमियम का किया जाता है। क्रोमियम एक व्हाइटिश बहुत चमकीला सब्सटेंस है, जो क्या है, धातु है। वो क्या करता है, इसके ऊपर अगर हम लोग चढ़ा देंगे, किसी के ऊपर अगर लगाएंगे तो उसके मदद से क्या हो जाएगा, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सुचालक और स्पीड से बढ़ जाएगा, उसका तीव्र गति और भी बढ़ जाएगा, और प्लस वो चमकीला भी लगेगा, इसलिए सही हो जाएगा। तांबा, तांबा नहीं होगा, ये सुचालक है लेकिन इसका परत नहीं चढ़ाया जाता, ये गलत। एल्यूमिनियम का भी परत नहीं चढ़ाया जाता है, एल्यूमिनियम, इसीलिए ये भी गलत। तो सब हमारा सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ नंबर। क्या है क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं। किसी भी चालक, चालक क्या होता है आप देखते हैं, चालक, चालक का इंग्लिश होता है कंडक्टर। जैसे कोई भी ऊपर में सब्सटेंस होता है, जैसे लोहा, लोहा के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी रखेंगे तो विद्युत रखेंगे तो वो बहुत तीव्र गति से पास करेगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो वहां पर लोहा क्या हो गया, एक चालक हो गया, चालक हो गया। अगर वो लोहा तीव्र गति से पास करता है इलेक्ट्रिसिटी तो वो सुचालक हो गया। अगर लकड़ी में रख दिए तो लकड़ी कुचालक हो गया, लेकिन लकड़ी भी एक चालक है और लोहा भी एक चालक है। तो चालक मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। सेकंड नंबर है चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ये क्वेश्चन आपको लग रहा है आप लोग कर दिए हो गया, अभी आप लोग चैंपियंस हो इसीलिए। रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ठीक है। इनमें से सभी, इनमें से फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, सभी। तो हम लोग देखते हैं। चालक तो इसमें से ऊष्मीय प्रभाव भी निकालता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग ने सही से आंसर लगा भी दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऊष्मीय प्रभाव भी निकालता है, 100% निकालता है, हीट जनरेट करता है। दूसरा चुंबकीय प्रभाव, ये भी निकालता है, चुंबकीय प्रभाव भी निकालता है। रासायनिक प्रभाव, केमिकल ये इफेक्ट्स, ये भी निकालता है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा क्या सही हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए कमेंट्स में। नंबर फोर्थ, मतलब इनमें से सभी। चलिए आप लोग कमाल हो यार, मस्त आप लोग सही आंसर देते हो। लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ आवर्स। क्या है, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है, इनमें से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है। ऑप्शन देखिए। सुचालक का मतलब आप लोगों को पता है, जो तीव्र गति से विद्युत को पास करता है। तो
तो कौन सा है? फर्स्ट लकड़ी, लकड़ी होगा क्या? सोचिए सोचिए, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, हमको जहां तक लग रहा है। सेकंड रबर, थर्ड कागज, फोर्थ पीतल। क्या होगा? आप लोगों ने आंसर कर दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ लकड़ी। लकड़ी तो 100% नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें डालते हैं सर, तो कहाँ पास कर देता है सर, रोक देता है, इसलिए भी नहीं। सर रबर भी नहीं होगा, रबर का हम लोग दस्ताना पहनते इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए, और उस चालक होता तो हम लोग को मारता नहीं। क्या बात करते हैं सर आप, ये भी नहीं होगा। फिर ये कागज, कागज भी सर, कागज भी नहीं होगा, तो कागज भी लगा के हम छूते हैं इलेक्ट्रिसिटी, हमें नहीं करता है, तो कागज भी नहीं होगा, ये भी गलत है। क्या होगा? पीतल। पीतल क्या एक धातु है सर, पीतल होगा, पीतल धातु है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना 6 नंबर क्वेश्चन में। वो क्या है? टेस्टर नामक युक्तियां आधारित हो सकती है विद्युत धारा के लिए। टेस्टर क्या होता है? सबसे पहले चीज देखिए होगी आप लोग, एक पेचकस प्रकार का चीज होता है, उसमें अगर हम जहां पर ये होता है प्लग होता है, उसमें हम लोग डाल के देखते हैं टेस्ट करने के लिए, तो अंदर में एक लाइट प्रकार का जलता है, उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि उसमें करंट है या नहीं है। तो अब आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, हमारा क्या आता है? केवल ऊष्मीय प्रभाव। टेस्टर नामक युक्तियां आधारित हो सकती है, ये किस पर आधारित है? इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है केवल ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव का। सेकंड है हमारा चुंबकीय प्रभाव का, चुंबकीय प्रभाव का। थर्ड नंबर है हमारा ऊष्मीय और चुंबकीय दोनों, ये दोनों बोथ ए एंड बी, 1 एंड 2 दोनों होगा। और चौथा में होगा रासायनिक प्रभाव, चौथा में होगा रासायनिक, तो ऊष्मीय देखते हैं, ऊष्मीय मान लीजिए बल्ब में अगर आप लोग चेक करने जाएंगे तो 100% ये करेगा, ये भी सही है। चुंबकीय में करने जाएंगे तो चुंबकीय प्रभाव भी बताएगा टेस्टर, ये सही है। लेकिन जब रासायनिक प्रभाव कैसे करेंगे भैया? ये रासायनिक प्रभाव है, वहां पर ये प्लग नहीं होता है, दोनों में तो ठीक है, इसमें तो नहीं होता है, इसलिए तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब सही क्या हो गया हमारा? थर्ड नंबर ऑप्शन, 1 और 2, ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आइए हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है। बिजली मिस्त्री जो है हाथ में रबड़ के दस्ताने पहन के काम करता है, क्यों करता है? ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी उसका झटका ना मारे और वो स्वर्ग ना सिधार जाए, इसीलिए वो क्या यूज करते हैं? रबर के दस्ताने। क्यों यूज करते हैं रबर के दस्ताने? क्योंकि ऑप्शन हमारा देखते हैं, सामान पकड़ने में सहायता होती है। क्यों करता है? सहायता, सामान पकड़ने में सहायता होती है, सहायता के लिए, सहायता के लिए। सेकंड में हमारा क्या है? हाथ में जलन नहीं हो, जलन के लिए, जलन से बचने के लिए। कि थर्ड नंबर हाथ में बिजली का झटका ना लगे, झटका से बचने के लिए, झटका आराम से बचने के लिए, झटका से बचने के लिए। और चौथा में क्या हो गया? हाथ में घर्षण नहीं होने से, घर्षण होने से, घर्षण से बचने के लिए। किससे होता है बताइए? सहायता से तो 100% नहीं होगा, रबड़ के दस्ताने से अच्छा आप दूसरा दस्ताना पहन ले। जलन, जलन से भी बचने के लिए नहीं, झटका लगने से बचने के लिए, क्योंकि रबर क्या है? रबर, रबर क्या है? एक कुचालक है। विद्युत का क्या है? कुचालक। समझ गया? इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी रहेगा, घर्षण से बचने के लिए। ये क्या हो जाएगा? झटका से बचने के लिए, झटका आराम से बचने के लिए रबर का दस्ताना यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में। वो है विद्युत धारा को के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? चलिए देखते हैं।
विद्युत बल्ब बल्ब देखते हैं आप लोग, लाइट निकालता है, वो किस प्रभाव से होता है, वो हम लोग को आंसर देना है। फर्स्ट है उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव। सेकंड में है चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। थर्ड में है रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। और फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। फोर्थ में क्या है, कोई नहीं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन उष्मीय प्रभाव क्यों होता है, वो उष्मीय प्रभाव निकालते क्या नहीं देखते। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, करंट डालते हैं, बल्ब जलता है, तो वहां पर क्या हीट जनरेट नहीं होता है, गर्म तो होता है, मतलब वो उष्मीय प्रभाव निकालता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही। सेकंड नंबर में क्या, चुंबकीय, क्या वो चुंबक से खींचता है, नहीं, एकदम नहीं। रासायनिक प्रभाव, केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा, कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। फर्स्ट नंबर सही हो चुका है, तो हमारा सही क्या हो गया, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। ये तो हो गया सॉरी। लोहे के पुलों का जंग से बचाने के लिए धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। बोल रहा है कि मान लीजिए पुल है लोहा का, ठीक है, ये पुल है, ये पुल को हम लोग पानी के जंग से बचाने के लिए कौन सा विद्युत लेपन करेंगे। विद्युत लेपन किस लिए करेंगे, ताकि वो जंग लगने से बचा सके। और जंग लगने से बचाएगा कब, जब लोहा से ज्यादा रिएक्टिव कोई मेटल आएगा और वो पानी से रिएक्ट कर जाएगा। जैसे मेरे आगे कोई वस्तु आ जाएगा मेरे से ज्यादा ताकतवर और मुझे कोई मारने आ रहा है, तो उससे वो मुझे बचा सके। वैसे ही है, लोहा को बचाने के लिए इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो लोहा पानी से लड़ सके या पानी से रिएक्ट कर सके, वो सब्सटेंस। तो हमारे ऑप्शंस में देखते हैं क्या होगा वो सब्सटेंस। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट नंबर क्रोमियम, क्रोमियम। सेकंड नंबर ऑप्शन है हमारा चांदी, चांदी। थर्ड नंबर ऑप्शन है हमारा जिंक। फोर्थ नंबर ऑप्शन है हमारा क्रोमियम। तो 100% नहीं होगा, उसमें विद्युत लेपन किया जाता है, लेकिन वो पानी से बचाने के लिए नहीं किया जाता है, वो चमक दिलाने के लिए किया जाता है, इसलिए नहीं होगा। सेकंड नंबर चांदी, चांदी तो खुद विद्युत लेपन नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। जिंक, जिंक का किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि जिंक जो है ये लोहे से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए क्या किया जाता है, जिंक का लेपन किया जाता है। टीन का 100% नहीं किया जाता है, समझिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, एकदम मजेदार तरीके से करते हैं। आप लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज भी कर लीजिएगा। आपको बोर्ड्स में फोड़ के आना है, आप लोगों को क्या करना, फोड़ के आना है। इसीलिए हमारा जो 10th नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए लोहा है, उस लोहा में प्रभाव होता है। जैसे ये एक बीकर ले लिया हम लोग, बीकर में ये एनोड और कैथोड डाल दिए, कैथोड और एनोड। इसमें हम एक साइड पानी डाल दिए और इसमें क्या किए, लोहा को कुछ सब्सटेंस का ऐड कर दिए, लोहा का सब्सटेंस कर दिए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो एनोड मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये, और कैथोड मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन मतलब Na-, तो ये इसमें चल जाएगा N-, और जो इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करेगा उसमें N+ हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस, E+, N+ कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन है विद्युत धारा, विद्युत धारा। सेकंड नंबर ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रॉन। थर्ड है हमारा विद्युत अपघटन। क्या है? विद्युत अपघटन। अपघटन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? विद्युत धारा क्या करता है? विद्युत धारा एकदम 100% करता है। जब भी हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रॉन में, विद्युत धारा का इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन से अपघटन विद्युत का ये भी नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत लेपन भी नहीं होता। चौथा नंबर ऑप्शन। हमारा ऑप्शन सही क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर। सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, बोर्ड्स में बचाते रहिए, फोड़ दीजिए बोर्ड्स का फोड़ एकदम।